और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। सिंगर बादशाह की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने दर्ज एफआईआर में पॉस्को एक्ट की धारा को भी जोड़ दिया है। विवादित गाने टिटिरी को लेकर के ये मामला दर्ज हुआ था। गाने में विवादित शब्द और वीडियो को लेकर के सवाल उठे। पॉस्को एक्ट की धारा जोड़ करके अब इस मामले में जांच को और तेज किया गया है। तो दरअसल सिंगर और रैपर बादशाह ने टिटिरी गाना रिलीज किया था। ये गाना हरियाणवी लोकगीत से प्रेरित। इस गाने में बोल यानी कि लिरिक्स को लेकर के आपत्तियां हैं। साथ ही हरियाणा रोडवेज की बस का भी इसमें गलत तरह से इस्तेमाल किया गया। आरोप यह है कि बिना अनुमति के इस बस को इसमें दर्शाया गया। वीडियो में स्कूल ड्रेस पहनी हुई लड़कियों के ऊपर यह गाना फिल्माया। पंचकुला पुलिस ने बादशाह पर एफआईआर दर्ज की है। महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व समेत कई धाराएं इसमें लगाई गई। वहीं अब हरियाणा सरकार ने इस गाने की निंदा की और महिला आयोग ने बादशाह को समन भेजा है। हरियाणा पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। जींद रोडवेज की ओर से भी एफआईआर हुई और इतना सब होने के बाद बादशाह की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें वो माफी मांगते हुए नजर आए। इसके बाद कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस गाने को हटाया गया। अब पंचकुला पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज है उसमें पॉस्को एक्ट की धाराओं को भी जोड़ दिया है। यानी कि मुश्किलें लगातार सिंगर और रैपर बादशाह की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये पंचकुला से खबर है। सिंगर और बादशाह की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि जो पहले से ही दर्ज एफआईआर है उसमें पॉस्को की भी जो धाराएं हैं वो जोड़ दी गई हैं। और इसी खबर पर तारा ठाकुर मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। तारा, सिंगर और रैपर बादशाह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पहले से ही दर्ज एफआईआर में पॉस्को की धाराएं भी जोड़ी गई हैं, क्या जानकारी है? तारा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी तारा, जी बादशाह की बिल्कुल। मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अब पॉस्को की धारा भी जोड़ दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए टटीरी गाने के रिलीज होते ही ये जो विवाद है ये खड़ा हुआ था और इसके बाद आज कहे जाए रैपर जो बादशाह है उसकी मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। पहले जो महिला आयोग ने संज्ञान लिया था उसके पश्चात पंचकुला के साइबर थाने में ये मामला दर्ज किया गया था विभिन्न धाराओं के तहत। अब जो है इस मामले को लेकर साइबर क्राइम जो पुलिस है उसने पोस्को एक्ट की जो धारा है वो भी जोड़ दी है। तो आने वाले समय में जो है रैपर बादशाह की जो मुश्किलें हैं और बढ़ सकती हैं इसको लेकर, जहां पर विभिन्न संस्थाओं और लोगों की जो है प्रतिक्रिया आ रही है। उसके बाद जो रैपर है बादशाह उन्होंने सोशल मीडिया में एक माफी मांगने के लिए वीडियो भी डाला था, उसमें अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। लेकिन ये जो मामला है ये सुलझता नजर नहीं आ रहा है। उच्च अधिकारी लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं अब जो साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया था और अब इसको लेकर पोस्को एक्ट की जो धारा जोड़ी गई है इसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। क्योंकि लगातार जो ये गाना है उसको लेकर जिस तरह से विवादित वीडियो और कई शब्दों का प्रयोग किया गया उसको लेकर आपत्ति जताई गई थी। तो कई स्थानों पर इसको लेकर शिकायत भी दी गई है। तो अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर जिस प्रकार से एक के बाद एक धाराएं जोड़ी जा रही है, पोस्को एक्ट की धारा जोड़ी गई है, तो कब तक जो है रैपर बादशाह की गिरफ्तारी वो कर पाती है। लगातार पुलिस का भी बयान आ रहा है कि इस मामले को लेकर वो आरोपी की जो है दबिश कर रहे हैं, छापेमारी की जा रही है। वहीं बिल्कुल, लगातार लेकिन तारा, यही इसके पहले हम प्रयास लोगों ने किए जा देखा रहे कि जब ये विवाद शुरू हुआ था, मामले भी दर्ज किए गए थे, तो उस वक्त एक हम लोगों ने देखा माफीनामे का वीडियो खुद रैपर बादशाह की ओर से आया। लेकिन लगातार चूंकि हम लोग देख रहे हैं, एक तो धाराएं इसमें जोड़ रहे हैं, आज पॉस्को की धारा इसमें जोड़ दी गई है, महिला आयोग लगातार समन कर रहा है। क्या आधिकारिक तौर पर अभी उस तरफ से कोई स्टेटमेंट आ पाया है? क्या महिला आयोग के समन के बाद पेश होंगे या किस तरह की कार्रवाई अभी तक इस पूरे मामले में आगे बढ़ी है? थोड़ा अगर इसको अपडेट कर दें आप तारा। जी बिल्कुल, देखिए जब ये मामला राज्य महिला आयोग के संज्ञान में आया तो जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया उनके द्वारा सुमोटो लेते हुए नोटिस जारी किया गया था और पेश होकर इस गाने में जिस बोल को लेकर आपत्ति हुई थी उसका जवाब देने के लिए जो है वो रैपर बादशाह को कहा गया था। और अभी तक जो है रैपर बादशाह जो है वो महिला आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्हें जो है अपनी गिरफ्तारी का जो डर है वो सता रहा है, क्योंकि जो धाराएं हैं वो एक के बाद एक आगे जोड़ी जा रही हैं। केस आगे बढ़ रहा है, पुलिस जांच कर रही है, किसी भी समय गिरफ्तारी भी हो सकती है। और एलओसी लुकआउट सर्कुलेट भी जो है वो जारी कर दिया गया है ताकि वो विदेश ना भाग सके। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, हरियाणा पुलिस पूरी तरह से बादशाह पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है और बादशाह की जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही। अभी तक जो राज्य महिला आयोग ने नोटिस जारी किया था पेश होकर, जो गाने के अपशब्द जो बोल हैं जिनको लेकर आपत्ति हुई थी उनका जवाब मांगा गया था, वो भी जो है अभी बादशाह नहीं दे पाए हैं। लगातार
महिला आयोग भी नोटिस कर रही है, वहीं पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल भी कर रही है। अब देखना ये होगा कि ये मामला कैसे सुलझेगा, क्योंकि माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला जो है वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तारा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अश्लील गानों को लेकर उठे विवाद पर मंत्री कृष्ण कुमार बेदी की ओर से भी बयान आया और उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति हमारी परंपरा का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ लोग अपने